प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज हमजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पे बड़ी मायूस सूरत हाल थी जो मैंने नोट की। वहाँ एक तो 12 दफ़ा उसे ये सवाल किया गया कि धांधली के मतलब कि इंतखाबात जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें धांधली होगी या नहीं होगी। उस पर बार बार वो कहता रहा नहीं जी वो सब सीटें तो नहीं, कुछ सीटें हम हासिल करेंगे। लेकिन जो अंदर की खबर है कि धांधली का फुल प्रोग्राम है, उस पर हम बताते रहते हैं आपको। और फिर जिस तरह इन्होंने गवर्नमेंट बनाई आप सबके इल्म में, इसका वालिद ये और जो नवाज शरीफ है या मरियम है, जिस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं या बनाते हैं, वहाँ पे आवाम, क्योंकि हमारी बेचारी आज भी इसी मौजू पे मेरे कुछ साथियों से बात हो रही थी कि वो गुर्बत अफलास में ऐसे फंसे हुए हैं कि वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है और उनके मसाइल इतने ज़्यादा हैं। किसी को अगर भूख का प्रॉब्लम नहीं तो मेडिकल का प्रॉब्लम है, मेडिकल का प्रॉब्लम नहीं किसी को तो उसको नौकरी की मुसीबत बनी हुई है। एक आज दोस्त थे आए हुए, वो कहने के मैं कोयटा गया तो मैं हैरान हूँ कि इतना महंगा वहाँ पे नाश्ता खाना, किस तरह लोग, हम तो यहाँ से कहते कि ये तो सिस्टम चलता रहा, लेकिन वहाँ के रहने वालों के लिए वाकई बहुत मुश्किल है। सेहतें ख़राब हो रही हैं लोगों की, खुराक पूरी ना मिलने की वजह से। और ये आके वहाँ पे भाषण देते हैं कि हम कायदे आज़म वाला पाकिस्तान बनाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि 75 साल से ये कायदे आज़म वाले पाकिस्तान के चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। खैर, ना इनसे कभी बनेगा और ना ये चाहते हैं कि कायदे आज़म वाला पाकिस्तान बने। उसने एक बात इसने की हमजा ने कि हम नहीं चाहते यहाँ श्रीलंका बने। भी आप कैसे चाहेंगे श्रीलंका बने? आपकी तो पिकनिक चल रही है। जब श्रीलंका ले हालात अवाम बनाएगी तो आप की कमबख्ती आएगी सबकी, और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इनके फिर रहना कख नहीं। तो आप तो नहीं चाहेंगे ना, पाकिस्तान के वही लोग चाहेंगे श्रीलंका ले हालात जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। इस तरह तो आप इन लोगों की जान नहीं छोड़ सकते। और फिर आप देख रहे हैं कि आज एक और भी न्यूज़ हमारे पास आई कि 1 अरब पता नहीं कितना कर्जा मंजूर हो गया, कितना ही देर ये चलेगा। और कल राना सनाउल्लाह कह रहा था कि उन्होंने नाक से लकीरें भी निकलवा ली हैं, अब भी कर्जा मंजूर नहीं कर रहे। तो इनकी तो मौज होगी क्योंकि पैसा आ रहा है। जिस काम के लिए ये आए थे, इन्होंने कौन सा मुल्क के लिए कोई करना है या कुछ भी, अपने ख़जाने भरने हैं और फिर जजों को खवाएंगे खिलाएंगे, वकीलों को खिलाएंगे। बेशुमार हरामखोर हैं खाने वाले, वहाँ कमी नहीं है पाकिस्तान में। जहाँ भी आप जाएंगे फिक्र की ज़रूरत नहीं है, आपको कसरत से हरामखोर मिल जाएंगे। किसी भी शोबे से तल्लुक़ रखते हैं, उनका काम ही ये है। तो अफसोसनाक बात ये है कि जो वज़ीर-ए-आला सिंध है उनकी भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उन्होंने गिनाना शुरू किया जी 2009 में बारिश आई थी, इतना नुकसान हुआ था, इससे ज़्यादा हुआ था। फिर 2010 में आई, उससे भी ज़्यादा कम हुआ था। ऐसे लानती किरदार है, इनसे बंदा पूछे कि अगर आज 11 साल बाद भी वही जलालत इन लोगों के मुकद्दर में लिखी हुई तो आप यहाँ पे किस लिए बैठे हुए? आप क्यों यहाँ पे आए हुए हैं सब लोग? और फिर वहाँ पे बैठ के लंदन की मिसालें दे रहे हैं, फिर जर्मनी की दे रहे हैं। मगर आपको इल्म होना चाहिए, अगर यहाँ पे कोई ऐसे हालात बन जाते हैं तो इन लोगों को फौरी तौर पर सहूलत दी जाती है। ये नहीं होता कि लवारत छोड़ दिया जाता है अपनी मदद आपके तहत। बातें आके ये जितने वज़ीर आला बने हुए आए का है, असल में ये चोरों का टोला है जो सिंध में और यहाँ भी अपना पंजाब में तो आपको इल्म ही है, या वफाक में भी। इन्होंने हमेशा झूठ जितने ये अवाम का मजाक उड़ाते हैं, इन सब की मरम्मत बड़ी ज़रूरी है। और जो महल इन्होंने गवर्नमेंट के पैसे चोरी किए, इधर उधर से चोरी किए, अवाम के टैक्स,
उससे बनाए, वहाँ पे अवाम खुद कब्ज़ा करके अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। सदारती महल पे भी कब्ज़ा कर लिया वहाँ श्रीलंका में, और श्रीलंका का सदर भाग गया, कोई चीज़ साथ नहीं गई। और वहाँ अब किस मुल्क में गया, मिट्टी डाले, इतना मैंने नहीं पता किया, लेकिन ये खबर पक्की है कि वहाँ श्रीलंका से वो दफ़ा हो गया। खिदमत उसने भी नहीं की थी, दफ़ा इन्होंने भी हो जाना है, मगर शायद ये कौम के हाथ आ जाए, फिर कौम इनका खुद हिसाब करे। ये तो चंद चीज़ें मैंने आपको बता दी। आज का इंग्लैंड में शदीद गर्मी है, और बताया ये जा रहा है 17 तारीख के बाद और भी गर्मी होगी यहाँ पे। तो इसी तरह जर्मनी वगैरह भी मौसम तब्दील हुए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो गर्मी होती है वहाँ का सबसे बड़ा मसला ये भी है कि एक तो गर्मी है, ऊपर से गुर्बत अफलास, ये चीज़ें जो है ये काफ़ी परेशान करती हैं। आज ही एक दोस्त पाकिस्तान से आए तो उन्होंने मुझे बताया कि यार हाल कोई नहीं वहाँ पे, ज़िंदगी का कोई सिस्टम नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में। मैं कोशिश करूँगा कल उनसे प्रोग्राम करने की भी। तो जनाब ये हालात जा रहे हैं जो आपको मैंने बता दिए। अब हमें लोग आपकी आवाज़ में जो भी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं वो कॉल तो करते हैं, और एक ही मौजू पे बात करी जाती है, क्यों मौजू अभी तक दूसरा मिला भी नहीं। और मैं उनको कहता हूँ जनाब कोई और मौजू लेके आए तो वो घुमा फिरा के इस तरफ ले आते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है आइजाना तौर पे कि कोई नई चीज़ हो तो फिर हमें फ़ोन करें। बार बार वही पुरानी बातें लोग भी सुन सुन के तंग आ जाते हैं। फिर एक और चीज़ है, जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो वहाँ पे लोग मजहबी गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। ये चैनल हमने बनाया है पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनकी आवाज़ हम सुनते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। और जब वहाँ पे आप मजहबी गुफ्तगू करते हैं तो मुझे फिर अफसोस से वो चीज़ें काटनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर मेरे से आप पूछे तो जितना मज़हब ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया किसी चीज़ ने, मज़हब पे अमल तो नहीं हुआ, मगर मज़हब को हमने इस्तेमाल किया, बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला, बेगुनाह लोगों को हमने ऐसे ऐसे फतवे मौलवियों से दिलवा दिए, बाद में मौलवियों की भी कबख्ती आ गई। तो ये चीज़ें जो थी इसने मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आप रिसर्च करें, अगर अदल के साथ हमारे कॉमर्स में लोग लिखते हैं कि जनाब पाकिस्तान में मुसलमान है, अभी मुसलमान है तो भाई पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी बेहतर होनी चाहिए थी। खाली ज़बानी मुसलमान कहने से तो नहीं ज़िंदगी बदल जाती ना, हरकतें ठीक ना हो। पार्लियामेंट है आपकी, वहाँ पे कहते तो वही मुसलमान है, हलफ लेते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी हलफ लिया है, हज भी करके आया। फिर लोग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे इल्ज़ाम ये भी लगा देते हैं कि ये जी फ़लाँ मज़हब का है, फ़लाँ फ़िरके का है। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान में ऐसी ऐसी पाबंदियाँ लोगों पे लगी हुई हैं ऐसे मज़हब के नाम पे कि उनको तरक्की नहीं दी जाती। फिर झूठे इल्ज़ाम लगाने, अगर कोई किसी का रिश्तेदार किसी दूसरे फ़िरके से है तो आप बगैर रिसर्च के हर बंदे को फिर रगड़ा दे देते। फिर जिस फ़िरके की ये बात करते हैं उनमें गद्दार वैसे नहीं पैदा होते, वो बेवतन लोग होते हैं उनमें। मैंने जब रिसर्च की, पता किया तो उनकी कुर्बानियाँ बेशुमार पाकिस्तान के लिए। तो इन चीज़ों से भी एहतियात करनी चाहिए। तो जो भी लोग हमें कॉल करें, एक तो मजहबी गुफ्तगू ना करें, उनका फिर बेहतर है प्रोग्राम में हिस्सा न लें। और जो भी बात हो कौम के लिए हो, पाकिस्तान के लिए हो, कायद आज़म वाले पाकिस्तान के मतलब हो, यहाँ ये भी चीज़ ज़हन में रखें कि क्या क्या कमज़ोरी थी जिसकी वजह से हम एक कौम नहीं बन सके। तो हर चीज़ को हम घुमा फिरा के, लोग यूरोप में भी रहते हैं, आज भी यूरोप से कोई एक दो प्रोग्राम किए वो भी लोग यही मज़हब की तरफ भागे जाते हैं। तो इन ममालिक में आके भी हमने अपने आप को चेंज नहीं किया। यहाँ हर बंदे को मजहबी आज़ादी है, जो भी है कवानीन का एहतराम करे अपने मज़हब के मुताबिक। आपको किसी ने हक़ ही नहीं दिया हुआ आप किसी के मज़हब के बारे में बात करें, जब आप अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। 22 करोड़ अवाम अगर मज़हब के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक जो भी लोग मुझे लिखते हैं वो ज़िंदगी गुजार रहे होते, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ये हालत ना होती। तो इसलिए इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। ये यूरोप में रहते हैं, दुनिया के दूसरे ममालिक में रहते हैं, उनको पता है यहाँ के हकूक़ क्या है, यहाँ इंसानी हकूक़ का क्या ख्याल रखा जाता है और किस तरह लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए कॉल ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।